हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है बिगेस्ट कल्चरल शॉक वी फेस्ड व्हेन वी मूव फ्रॉम इंडिया टू लंदन। एज यू ऑल नो कि हम रिसेंटली इंडिया टू लंदन मूव हुए हैं। आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं कि क्या क्या हमें कल्चरल शॉक्स हुए मूविंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन, आफ्टर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन। तो चलिए इसी को लेकर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कल्चरल शॉक बताएंगे हर्षित जी। सो फर्स्ट कल्चर शॉक या राइट, सो हमें डिफरेंट लगा जो यहाँ पे है। सो दैट इज़ हॉन्किंग, नो हॉन्किंग एक्चुअली। यहाँ पे आपको जब रिक्वायरमेंट है तभी हॉन्क करते हैं। ट्रैवल मतलब जब कोई इमरजेंसी है या कोई नेसेसिटी है तब हम यहाँ पे हॉन्क करते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे फ़ाइन देना पड़ता है अगर आप अननेसेसरी हॉन्क कर रहे हैं। एंड ये दिस इज़ द डिफरेंस दैट वी सॉ इन इंडिया। और यहाँ पे तो इंडिया में तो हम कैसे भी कभी भी हॉन्क करते रहते हैं और ट्रैफिक इतना होता है कोई कहीं से भी ले जाए। बट यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं उसी चीज़ की वजह से। एंड ऑल्सो जो रूल्स फॉलो करते हैं, प्रॉपरली रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ पे, और कोई ऐसा अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं करता। दैट्स अ डिफरेंस ओवर है। लाइक हम इंडिया में क्या करते थे, हम नोएडा से गुड़गांव ट्रैवल करते थे तो हमें अराउंड 2 आवर्स और 2.5 आवर्स लग जाते थे ट्रैवलिंग में, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता था और उसमें अननेसेसरी हॉन्किंग भी होती थी। यहाँ पे उससे थोड़ा मैनेज हो जाता है, लाइक ट्रैफिक कम होता है और इतने अननेसेसरी हॉन्किंग भी नहीं होती, तो शोर शराबा थोड़ा नॉइज पॉल्यूशन भी थोड़ा कम है, तो यहाँ थोड़ा शांति सी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट अब आप बताओ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है द अनस्पोकन रूल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप अंडरग्राउंड बोर्ड करते हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बोर्ड करते हो, मेट्रो वगैरह, तो उससे पहले आप क्यू लगाते हो। एक क्यू लगती है और जो उतरने वाले होते हैं, जिनको नीचे डिबोर्ड करना होता है, वो उतरते हैं और उसके बाद आप बोर्ड करते हो ट्रेन को। अनलाइक इंडिया, लाइक वहाँ पे तो ऐसा होता है कि पुश एंड पुल सिचुएशन होती है कि पहले मैं जाऊँगा। यहाँ पे वो ऐसा नहीं है। दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ब्रिटिश कल्चर, कि यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि यहाँ पे क्यू लगाएंगे और वेट करेंगे। इवन इफ़ यू बम्प इनटू समवन अननेसेसरीली तो आप सॉरी बोल देते हो। दैट इज़ काइंड ऑफ पोलाइट कल्चर। सॉरी, थैंक यू एक कॉमन वर्ड है जो यहाँ पे बोलते हैं। अपने इंडिया में तो लड़ाई करने लग जाते हैं जब भी ऐसी कुछ होना है, चाहे आपकी गलती भी नहीं हो ना, तब भी यहाँ पे सॉरी और ऐसे थैंक यू कुछ भी बोलते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पोलाइट मैनर है यहाँ पे बात करने का, तो अच्छा ये काफ़ी डिफरेंट लगा हमें। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे वो नहीं हो जाता, मतलब जल्दबाजी नहीं होती। अगर आप कोई ट्रेन या फिर मेट्रो या फिर अब बस बोर्ड कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है। आराम से क्यू से आप चढ़ जाते हो, कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से आप चढ़ जाते हो। सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग जो मुझे लगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअली इट्स वेदर। बेसिकली यहाँ पे चेंज और डिफरेंस ऑफ वेदर इज़ देयर, कि हमें यहाँ पे काफ़ी आके चेंज मिला, क्योंकि हम लोग इंडिया में समर चल रही थी, ऑटम सीजन, तो हम अक्टूबर में आए रिसेंटली, तो हमारे लिए अभी विंटर्स ही चल रही प्रॉपरली। डायरेक्टली हम एंटर करें विंटर्स में अक्टूबर से जनवरी। तो यहाँ पे वेदर ऐसा कुछ है कि फोकस कुछ नहीं रहता, प्रॉपरली फोकस नहीं कि हाँ ऐसा ही होना है। यहाँ पे कभी बारिश है, कभी स्नोफॉल है, कभी सनी डे है। तो ये काफ़ी डिफरेंस मेजर लगा हमें एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हाँ, लाइक यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यू मस्ट कैरी योर अम्ब्रेलास, कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्नो भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अनलाइक इंडिया, लाइक यहाँ पे क्या है कि 9 मंथ्स विंटर्स ही रहती हैं, समर्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो विंटर्स ही रहती है। तो एडजस्ट करना थोड़ा हमें स्टार्टिंग में वैसा लगा, बट नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इनसाइड आवर होम्स हीटर्स वगैरह, हीटिंग सिस्टम प्रॉपर होता है, पूरा होम हीटिंग सिस्टम होता है। बाहर थोड़ा लगता है, तो नाउ वी नो हाउ टू लेयर आवर क्लोथ्स, तो हम मल्टीपल लेयर्स लेके जाते हैं हम लोग। वो चीज़ सीख गए हम एक्चुअली यहाँ पे आके, कि क्योंकि आपको 0 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। हाँ, लाइक यहाँ पे माइनस में भी जाता है टेम्परेचर, काफ़ी माइनस में चला जाता है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मतलब अभी कंफर्टेबल हुए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था एकदम से डिफरेंट ह्यूमिड रीजन से यहाँ पे आए थे, बट नाउ इट्स वेरी फाइन विद अस। तो ये थोड़ा वेदर ऑब्सेशन यहाँ पे है। अगर आप वेदर से एडजस्ट कर सकते हो तो आप इट्स गुड आप यहाँ पे आ सकते हो, बट वेदर का थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, पर मैनेजेबल है आई थिंक, क्योंकि आपके चीज़ें हैं, आप कुछ लेयरिंग 2-3 तरह की लेयरिंग आती है। आप वार्मर्स पहन सकते हो, ओवरकोट्स पहन सकते हो, तो उससे वो कंफर्टेबल आप यूज्ड टू हो जाओगे धीरे धीरे। दैट इज़ द थिंग कि आप यूज्ड टू हो जाओगे। थोड़ा सनलाइट यहाँ पे कम देखने को मिलती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। राइट, डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके वजह से ही हमने क्या करें, अब हम मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, तो वो एक ज़रूरी होता है, क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके बोन्स वगैरह इन सब चीज़ों में दर्द हो जाता है। तो वो डेफिशिएंसी को किटा करने के लिए हम लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं।
और आप फूड अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हाँ. उस वजह से कि एक ये नेगेटिव फैक्टर आई गेस मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा कि आपको दैट इज सनलाइट इज द ओनली नेगेटिव फैक्टर इन वेदर हियर. हाँ, दिन छुप जाता है जल्दी. हाँ. मतलब विंटर्स में तो ये 3:30-4 बजे तक रुक जाता है. हाँ, पूरा अंधेरा हो जाएगा 3:30-4 बजे, उसके बाद आपको दिखेंगे नहीं, मतलब कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाता है. तो दैट काइंड ऑफ वेदर हेयर वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद. बट हाँ, आप यूज टू हो जाते हो तो वो ठीक है, पर बाद में. अब नेक्स्ट जो कल्चर शॉक मुझे लगा वो था शॉप्स क्लोजिंग अर्ली. लाइक यहाँ पे जो शॉप्स है वो सम अराउंड लाइक 6 PM तक सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं. तो आपको अगर कुछ भी लेना है तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ता है. अनलाइक इंडिया में तो 11 बजे तक भी अगर आप मार्केट जाओगे तो पूरा ओपन रहेगा, सारे स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह रहेंगे, तो 11 बजे तक भी आप आराम से कुछ भी चीज़ें ले सकते हो. बट यहाँ पे ऐसा होता है क्लोजिंग का मतलब क्लोजिंग कि सब बंद हो जाएगा, किसी को एंट्री नहीं होगी और आप तभी ले पाओगे. और ये वीकेंड संडे में ऐसा होता है कि यहाँ पे 3-4 बजे मैक्स या 5 बजे तक आपकी सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं. उसके बाद कोई ओपन नहीं होता, सिर्फ छोटी ग्रोसरी शॉप्स और छोटी मोटी होती है तो वो ही ओपन होती हैं, अदरवाइज वो जल्दी क्लोज हो जाती है. और इवन यहाँ पे जल्दी भी ओपन कर लेते हैं, इवन 8-9 बजे स्टार्ट हो जाती है सारी जॉब. और ये रीज़न एक्चुअली यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे डेली वेजेस लाइक आर्ली बेसिस पेमेंट होती है लोगों की, एम्प्लॉयज़ को, तो इसलिए फिर वो टाइम बेस्ड होती है सारी चीज़ें, तो इसलिए इनको सारी शॉप्स टाइम बेस्ड होती हैं. तो ये एक अच्छा फैक्टर भी और नहीं भी है क्योंकि हाँ, यहाँ पे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा कंसिडर करते हैं, मतलब विच इज़ अ नाइस थिंग कि अगर 6 बजे क्लोज करना है, 6 बजे क्लोजिंग टाइम है तो दैट मीन्स 6 बजे ही क्लोजिंग टाइम है. तो संडे में वैसे भी 5 बजे क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा. आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे. तो शॉप्स क्लोजिंग अर्ली इज द बिगेस्ट शॉक फॉर अस एज वेल. राइट. इंडिया में तो काफ़ी देर तक चलती रहती थी शॉप्स, अपने कभी भी जाओ ऑर्डर करा कभी भी आ जाएगा. यहाँ पे भी चलता है ऑर्डर, बट यहाँ पे ये है कि थोड़ा लिमिट आ जाता है फिर कुछ टाइम बाद. तो ये चीज़ अलग हमें डिफरेंस देखने को मिला यहाँ पे. गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्ड्स पेमेंट एवरीवेयर ओवर हियर. सो लंदन में क्या है, यूके लंदन में आई वुड से यूके में ऐसा है कि कार्ड्स पेमेंट ही मेजर होती है. यहाँ पे आपको कैश की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है. बहुत लोग कुछ ही लोग रखते हैं कैश, पर यहाँ पे कार्ड पेमेंट होती है. एवरीथिंग यहाँ पे मेजरली कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते. हर जगह आप कहीं भी जाओगे, किसी भी आउटलेट में या फिर किसी भी मार्ट में, सुपर मार्ट में जाओगे, हर लोग वहाँ पे कार्ड प्रेफर करेंगे. अनलाइक इंडिया में तो कैश चल जाता था, काफ़ी चल जाता था वहाँ पे, काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट यहाँ पे रेयरली ही कार्ड एक्सेप्ट करते हैं. और यहाँ पे ये है, अब इंडिया हमारे पास यूपीआई था तो हमारे यूज टू थी फटाफट स्कैन करो. और यहाँ पे पर यहाँ पे है टैप एंड गो, मतलब आप सिंपली टैप करो और आप यू आर गुड टू गो. आप इजीली आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो हर चीज़ के लिए. इवन मेट्रो, बस, सब जगह आप बस कार्ड टैप पे करना है, आपको टैप करना है ना, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो डेबिट हो जाता है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ये है कि आपकी कार्स, फॉर एग्जाम्पल कार है आपके पास, तो उसकी नंबर प्लेट आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगी. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई फाइन वाइन या कोई ओवर स्पीडिंग वगैरह कुछ हुआ तो वो आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक रहता है और उसी से डिटेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे एक वो चीज़ हट जाती है कि एक वो मीडिएटर हट जाता है. और जैसे हमारे तो पैसे दिए और निपट गए वो चीज़. और जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सबका बिल आपका ऑलरेडी ऑटो डेबिटेड होता है. जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं सब ऑटो डेबिटेड होती है. मेजरली आपके कार्ड से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होती है, कोई भी कैश का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है. बहुत रेयरली ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे कैश एक्सेप्टेबल होगा, बट अदरवाइज यहाँ पे कम कैश ट्रांजेक्शंस होती है. सो मोर और लेस की मेजरली यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होती है थ्रू कार्ड पेमेंट. तो आपको कहीं भी कुछ भी करना, ऑनलाइन पेमेंट करना है, सब कुछ एवरीथिंग आप नेट बैंकिंग थ्रू कर देते हो. बहुत और दूसरा आप यहाँ पे जाके कहीं पे भी टैप करो और लेके यूज़ कर सकते हो. अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है नो हाउस हेल्प, डू एवरीथिंग योरसेल्फ. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होते. इन इंडिया में वी आर यूज टू, मतलब इंडिया में तो हम लोग यूज टू थे कि हमारे पास मेड्स, कुक और ड्राइवर्स होते थे. यहाँ पे आप खुद के मेड हो, खुद की कुक हो और खुद का ही ड्राइवर हो, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. यहाँ पे हाउस हेल्प बहुत कम होती है. अगर होती भी है तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है और आर्ली बेसिस पे होती है. तो मेजरली यहाँ पे लोग जो है 90% पॉपुलेशन ऐसी है कि वो खुद ही सारा काम करती है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो. लाइक हम लोग भी यहाँ पे आए थे तो थोड़ा कल्चर शॉक था, बट नाउ वी आर यूज्ड टू डू एवरीथिंग. लाइक हम सब कुछ खुद ही करते हैं, फ्रॉम कुकिंग टू वॉशिंग डिशेस टू क्लीनिंग, एवरीथिंग वी डू आवरसेल्फ.
तो अब हम काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो जाता है हमारा भी इसलिए चेंज मिल जाता है। मैं एक्चुअली ना अपने रेगुलर रूटीन से हटके हम कुछ और चीजें करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाते हो। हाँ, और मैनेजेबल स्किल्स हमारी काफ़ी इंप्रूव हो गई है कि हम मैनेज करते हैं, हम दोनों वर्किंग है तो दोनों मैनेज करते हैं कि कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है, कैसे कैसे मैनेज करके। एंड बट यहाँ पे इजी भी है, आई गेस कि आपके पास डिश वॉशर है जो अब इंडिया में भी होने लग गए हैं। सो डिश वॉशर है, आपके पास मशीन्स हैं, सो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड है। तो अनलाइक थोड़ा सा आपका इंडिया में थोड़ा हमारे नेचुरल कोई चीज़ हैबिट थी वो तो हैबिट रहती है, तो इसलिए यहाँ पे नई एक हैबिट डाल दी तो आप उसको यूज टू हो जाते हो और आपको दिक्कत नहीं आती, तो इजीली मैनेजेबल है चीज़ें। और यहाँ पे आपके साफ सफाई करनी है, आपको वॉशिंग करनी है, कुछ भी वॉश वैक्यूम क्लीनर लिया फटाफट कर दिया, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हमारा वर्कआउट भी हो जाता है इसी बहाने। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज फूड। सबसे बड़ा चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ है फूड एक्चुअली। तो फूड का क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम होम कुक फूड लें। हम सब कुछ घर पे बनाते हैं एंड ईजिली मैनेज हो जाता है, हम चीज़ें आपको सब मिल जाती है यहाँ पे, वैरायटी हमारे पास में सुपर मार्केट्स हैं और सब चीज़ आसपास है तो इजीली मिल जाती है। जैसे हमने मॉरिसन्स का आपको टूर दिया था तो हमारे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से घर के, और वहाँ पे आपको हर वैरायटी मिल जाए, एवरीथिंग आपको, हर कुजीन हर टाइप का जैसा भी चाहिए आपको रॉ फूड लाना है आप यूज़ करो, ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। बाहर थोड़ा आपको जाके ये लगता है कि थोड़ा टेस्ट नहीं आता, वो फ्लेवर जो हमारे इंडियन फ्लेवर्स होते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती यहाँ पे। हाँ, लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू। बट अगर आप वेजिटेरियन लाइक हम नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ पे थोड़े कम ऑप्शंस मिलेंगे, और प्लस यहाँ का स्पाइस लेवल थोड़ा कम होता है। लाइक ब्रिटिश पीपल, आई मीन दीज पीपल हैव अ वेरी लेस स्पाइस लेवल, और हमारा इंडियंस का तो आपको पता है कि खाना पूरा तीखा मसाला वाला होता है। तो यहाँ का खाना अगर आप ऑर्डर भी कर लोगे, बटर मसाला उसमें मसाला ही नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल स्पाइस लेवल होते हैं यहाँ के खाने में। अगर आप ऑर्डर भी करोगे, हमने 1-2 जगह ट्राई भी करा है तो बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारा नहीं रहा है, तो हम ट्राई करते हैं कि घर पे ही कुक करें। तो हम हार्डली हम 3 मंथ्स हुए में आए हुए, तो हमने हार्डली 1 या 2 बार बाहर ट्राई किया होगा, अदरवाइज हम अपना होम फूड ही खुद ही कुक करते हैं। बट आपको मटेरियल यहाँ पे सारा, मतलब रॉ मटेरियल सारा मिल जाएगा उस चीज़ का, कि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, इंडियन स्पाइसेस वगैरह सब मिल जाता है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ मिल जाता है आपको, जिससे कि आप इजीली कुक कर पाओ। राइट, एंड ऑल्सो हम जब बाहर खाने भी गए थे तो हमें टेस्ट नहीं मिला था, वो जो टेस्ट था वो स्पाइसी, आप कहते हो तो स्पाइसी नूडल्स चाहिए जो भी चाहिए, बट वो स्पाइसेस होते नहीं है उसमें, एक्चुअली आपको और स्पाइसेस चाहिए होता है क्योंकि हम यूज टू उसी चीज़ के हैं। प्लस यहाँ पे आपको डिलीवरी भी हो जाती है, लाइक जैसे स्विगी जोमेटो इंडिया में है तो वो फटाफट आपके 10-15 मिनट में आ जाता है। ऐसी सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे जस्ट ईट यूज करते हैं मेनली फॉर डिलीवरी सर्विसेज, तो यहाँ पे वो भी मिलता है, बट वो फ्लेवर और टेस्ट नहीं मिलता हमें यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम घर पे ही ट्राई करें। और हमने अभी भी बहुत सारी कुजीन्स ट्राई कर ली हैं यहाँ पे, घर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, विच इज अ गुड थिंग डेफिनेटली, कि हम लोग काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंडिया में हम इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे क्योंकि मिल जाता था ऑलरेडी, सारी चीजें वहाँ पे मिल जाती। बाहर गए गोलगप्पे खा के आ गए फटाफट, यहाँ पे हम खुद बनाते हैं, मतलब चीजें खुद बनाते हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे मैंने और हर्षद ने, तो काफी कुजीन्स ट्राई करी है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हमने यहाँ पे। और गोलगप्पे यहाँ पे वैसे पैकेट्स वगैरह मिल जाता है, तो आप बस बने बनाए मिल जाते हैं, आप वो लेके आओ और इजीली आपको वो भी मिल जाता है, पानी का और पाउडर मिलता है, वो भी मिल जाता है, वो इजीली बनाओ फटाफट हो गया। तो ऐसा मिस भी नहीं, हम मिस आउट भी नहीं करते चीजें, बट हाँ वहाँ का स्ट्रीट फूड और यहाँ का स्ट्रीट फूड इस काफी डिफरेंस है वो चीज का। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी यहाँ से। और हमारे केस में क्या है कि हम दोनों ही अच्छा कुक करते हैं, तो हम लोग आराम से मैनेज कर लेते हैं कि दोनों कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कि वहाँ से काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे कि सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, और इस वजह से हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ कल्चर पॉइंट्स, डिफरेंस शॉक्स जो हमें लगे यहाँ पे एज कम्पेयर टू लाइक मूविंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन। और अगर आप यहाँ पे रह रहे हो यूके में, तो आपको कौन कौन से कल्चरल शॉक्स लगे जब आप यहाँ पे मूव इन करें, और हमारे पास भी और भी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो हम आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें डिफरेंस लगा यहाँ पे और क्या आप आना चाहेंगे सब शॉक। बट आई वुड सजेस्ट लाइक ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो इतना डिफिकल्ट नहीं है मैनेज करना। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो वो चीज़ में अगर आप मूव इन करना चाहते हो इन लंदन। सो दैट्स वाज आवर केस, और बाकी हमारा कंटिन्यू करेंगे और बाकी और ब्लॉग्स लेके आएंगे, और भी इंफॉर्मेशन ऐसी लेते आएंगे हम। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वाचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यस, एंड कीप सपोर्टिंग। यस, बाय बाय।